श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम साई सुख करता, साई दुख हरता, साई मेरे जीवन का करता धरता, साई मेरी पूजा, साई गोविंद, साई मेरा पार ब्रह्म, साई भगवंत। ओम साई राम। स्वागत है आप सबका फिर से साई गुणगान के सफर में। और आज हम ऐसे भक्त को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसके अनुभव को सुनकर आपको एक अलग सा रोमांच हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे बाबा अपने उन भक्तों के साथ जो अपने कर्मों को बहुत ब्यूटीफुली निभाते हैं और कैसे बाबा की भक्ति में 24 घंटे वो रचे रहते हैं। तो उनके साथ बाबा अपनी प्रेजेंस, अपने आप को कैसे लेके आते हैं, एक डॉक्टर के रूप में कैसे बाबा आए। और पूजा प्राशर जो कि दिल्ली से हैं, उनके हस्बैंड को जिनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे, बाबा ने उनको एक नई जिंदगी दी। तो सुनते हैं इस अनुभव को पूजा जी के मुख से और डूब जाते हैं बाबा की भक्ति में। ओम साई राम। श्री साई नाम सुखदा। ओम साई राम। आज फिर से हम आप सबके साथ जुड़ रहे हैं साई गुणगान के थ्रू। और एक बहुत ही प्यारे भक्त पूजा जो कि दिल्ली से ही है, और उनके साथ आज हम उनके अनुभव जो कि बहुत प्यारे अनुभव वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी बाबा की भक्त, बहुत ही प्यारी बच्ची साई पूजा। देखिए हमारे मुंह से बाबा ने क्या क्या करवाया, साई पूजा। सो आप जान सकते हैं कि बाबा जो यहाँ बैठी हैं वो बाबा की कितनी प्यारी और कितनी जुड़ी हुई हैं। उनसे ही पूछते हैं उनकी जर्नी, उनकी यात्रा बाबा के साथ। तो पूजा, हम सब यही जानना चाहेंगे, सब दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका बाबा के साथ कैसे नाता जुड़ा और कहाँ से शुरुआत हुई। ओम साई राम। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मम्मा ने मुझे रामा शरणम की दीक्षा दिलवाई। तो रामा शरणम की दीक्षा लेते ही पता नहीं कैसे मेरा टर्न लोधी रोड मंदिर में, जो हमारा लोधी रोड मंदिर है, वहाँ पे हुआ। हम लोग वहाँ जाने लगे। हमें दीक्षा में ना एक माला करनी पड़ती थी राम की माला की जगह मैं बाबा का नाम लेने लग गई। तो ऑटोमेटिकली वो दीक्षा तो छूट गई, बट बाबा ने मुझे अपने साथ पकड़ लिया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि राम, जैसे आपको दीक्षा मिली राम नाम की, जो कि कोई हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, राम श्याम सब बाबा में ही बसते हैं। तो आपको साईं बाबा के बारे में पहले से ही पता था? हाँ, हमारे यहाँ पे ना मंदिर में हम लोग जाते रहते थे, बट इतना वो नहीं था कि भाई आए दिन। बट जब मैंने दीक्षा ली उसके बाद पता नहीं सडनली मुझे उधर की तरफ अट्रैक्शन होने लग गया। और मैंने बोला राम हो या साईं हो, साईं राम। तो हम लोगों ने साईं राम करना शुरू कर दिया। तो ये है गुरु की कृपा और बाबा का ये बताना कि राम भी मैं हूँ और श्याम भी मैं हूँ। तो उसके बाद फिर आपने और क्या क्या अनुभव बाबा के? फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाबा के सिवाय कोई नहीं, बस बाबा बाबा बाबा। फिर मेरी शादी हुई। शादी के साथ मेरे हस्बैंड ने बोला कि बाबा हमारी, जैसे मेरी लव मैरिज है, तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम मंदिर सजवाएंगे। बहुत टाइम लग गया, मंदिर नहीं सजवा पाए। फिर एक दिन बाबा ने कृपा करी तो हम लोगों ने मंदिर सजवाया। फिर बाबा की कृपा से स्मूथली सब चल रहा था, मतलब काफ़ी। अब मेरे शादी को 25 साल हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड को लास्ट 3 इयर्स पहले एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। सडनली वो अनकॉन्शियस हो गए और उनका ब्रेन एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा ने बहुत कृपा रखी, इतनी कृपा रखी, अपने साथ जुड़े रखा। और जितने भी साईं परिवार के लोग थे, हमारा बहुत अच्छा साईं परिवार है जो एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा ही खड़ा रहता है। फिर उन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड को फटाफट से, हम लोग हॉस्पिटल नहीं, पहले
सिटी स्कैन के लिए लेके गए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही मतलब होश में ही नहीं थे। पहले तो थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस थे, फिर बिल्कुल ही बेहोश हो गए। कुछ नहीं समझ में आया। तो सिटी स्कैन, वो जो मेरी एक फ्रेंड है ज्योति, जो कि सामने ही बैठी हैं, उनके हस्बैंड के बहुत अच्छे वो दोस्त थे जो सिटी स्कैन वाले थे। उन्होंने उनको बताया कि इनकी हालत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो। तो हम लोगों ने फटाफट से भागा दौड़ी करी। हमारे ग्रुप में ही एक भैया हैं, सहगल भैया, उन्होंने डॉक्टर्स को कॉल किया, पहले गंगाराम किया, होली फैमिली किया, ऐसे ऐसे करके कोई नहीं मिला। एकदम से दोनों का कॉल आ गया। जो गंगाराम वालों ने बोला आप ले आओ, बट भैया चाहते थे कि होली फैमिली वाले डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर रिजोरिया, विनोद रिजोरिया, उनसे ही सर्जरी, मतलब कुछ भी जो भी है वो हो, क्योंकि वो बाबा के बहुत 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 बड़े भक्त हैं। तो हम ये समझे कि हर घड़ी बाबा आपके साथ उस समय प्रेजेंट थे। कठिनाई का टाइम आया पर उन्होंने अपने हजारों हाथ आपको दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे आपकी बात को बिल्कुल सच मानूंगी, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग, जब मेरे हस्बैंड का सिटी स्कैन ही हो रहा था तो 20 लोग मेरे साथ सुबह से खड़े हुए थे। जब तक हम 3 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचे तो 40 लोग हो चुके थे बाबा की कृपा से। मुझे नहीं पता कैसे क्या क्या किया बाबा ने, क्या उनकी असीम कृपा की वजह से ही आज हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल, बाई चांस उनका फ़ोन आ गया डॉक्टर रिजोरिया का, हम गंगाराम जाने लगे थे तो डॉक्टर रिजोरिया का कॉल आ गया, तो हम फटाफट से होली फैमिली ही चले गए। जब हम होली फैमिली पहुँचे, इमरजेंसी में उन्होंने हमें वो किया, तो डॉक्टर रिजोरिया बोले कि आप 48 आवर्स लेट हैं। तो उस टाइम तो मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि क्या होगी हमारी सिचुएशन। लेकिन बाबा ने बहुत कृपा करी। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, आपको श्रद्धा और सबूरी रखनी है, डॉक्टर साहब ने बोला। तो जब उन्होंने ये बात बोल दी तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि बाबा अपने आप ही उनका टेक केयर करेंगे। हमारे तो हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, बाबा की कृपा है, इसीलिए हम लोग वहाँ तक भी पहुँच पाए हैं। फिर उन्होंने जाते ही उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे ही उन्होंने उनकी सर्जरी करी, फर्स्ट सर्जरी करी उन्होंने, उनको 3 आवर्स लगे। और वहाँ पे जब उन्होंने ब्रेन खोला तो बाबा की इतनी कृपा थी, वो ब्रेन वर्क कर रहा था। वो भी हैरान थे डॉक्टर साहब, जब वो अनकॉन्शियस हो गए हैं तो वो ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। तो उन्होंने वो पूरा जो एक साइड का ब्रेन दूसरी साइड शिफ्ट हो गया था, वहाँ पे पूरी क्लॉटिंग हो गई थी, तो पूरी क्लॉटिंग से साफ़ किया। साफ़ करके वो ब्रेन मतलब थोड़ा सा मूव, वो अपने आप ही होगा मूव, तो उन्होंने टाइम दे दिया कि स्पेस मिलेगी तो वो होगा। सर्जरी सक्सेसफुली होगी बाबा की कृपा से, लेकिन उनको होश नहीं आया था उस टाइम पे, तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो सहगल भैया रो पड़े, बोले कि इनको तो आपने बचाना ही बचाना है, बाबा की कृपा से ये सब हो रहा है, तो आप हमारे लिए बाबा ही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ है। भैया का मतलब जितना थैंक यू करे उतना थोड़ा है, क्योंकि उन्होंने हर पल हमारे साथ खड़े होके, और उस टाइम सारे लोग, कोई बाबा का नाम ले रहा है, कोई शिव जी का नाम ले रहा है, कोई हनुमान बाहुक पढ़ रहा है, मतलब सारे लोग, मतलब मेरे इन लॉज में, मेरी फैमिली में, या मेरा सर्कल जो बाबा ने इतना प्यारा दिया है वो सब। जब हम लोग नीचे आए तो ज्योति जो है वो घर पे, जैसे सुबह से हम लोग भाग रहे थे तो खाने के लिए कुछ लेने गई हुई थी, वो आई जब तक सर्जरी हो गया, हम लोग नीचे आ गए थे, डॉक्टर ने बोला सक्सेसफुली हो गई है सर्जरी। फिर जब हम आए तो मेरा बेटा जो है अपूर्व, वो फटाफट भागा भागा ज्योति मासी के पास गया, मासी सब ठीक है। मतलब मासी और बेटा, मतलब कभी ऐसा वो नहीं था, वो इतने लोगों के बीच में वो उसके पास ही गया और ऐसे गले लग के रोने लगा। बट फिर भी मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि उनको होश नहीं आ रहा था। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 9 दिन बाद पहले बीच में एक बार सिटी स्कैन किया तो उनकी सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्रिटिकल ही थी उस टाइम पे भी। फिर सेकंड बारी जब सिटी स्कैन किया तो डॉक्टर साहब ने इमीडिएट कॉल किया कि हमें इनकी दूसरी सर्जरी ब्रेन की करनी पड़ेगी। उसी दिन फिर उन्होंने सैटरडे को, जैसे मंडे को हुआ था तो फिर सैटरडे को फिर से दूसरी सर्जरी हुई। 2 बजे उन्होंने बोला मुझे, और हम लोगों ने और जब उससे पहले वो साइन करवाते हैं डॉक्टर्स ना कि पेशेंट को कुछ हो जाए तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस टाइम पे कोई नहीं था, तो मतलब सब थे तो सही, सब भागा दौड़ी हो रही थी। मेरे बेटे को बुलाया, मेरा बेटा 22 ईयर्स का था, 21 ईयर्स का था उस टाइम पे। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि देखो आप साइन कर रहे हो बच्चे, आपके फादर को
टेबल पे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब रह भी सकते हैं या नहीं भी रह सकते। तो मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, वो हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। बट बाबा की बहुत असीम कृपा थी, डॉक्टर साहब ने फिर से सर्जरी करी, उनका एक साइड का स्कल निकाल दिया, जिससे ब्रेन को स्पेस नहीं मिल रही थी, तो वो स्पेस मिल गई। देन वो रात में ही 6:30 बजे ऑपरेशन हुआ है, 6:30 बजे ऑपरेशन क्लियर हो गया। वो आईसीयू में वापस लेके आ गए उनको। देन वो रात को 11 बजे मेरा देवर गया पूछने के लिए गार्ड से कि आपको कुछ समझ, कह रहे हाँ जी, वो ना यूं देख रहे हैं। कह रहे हैं आपका दिमाग ठीक है, जो वेंटिलेटर पे जिसको 9 दिन से होश नहीं है? कह रहे नहीं सच्ची में। देन हम लोग बड़े खुश, मतलब पहले हम दिखा नहीं रहे थे वो लोग हमको, तो हम टेंशन में भी थे, खुश भी थे कि अगर सच्ची में ऐसा है तो कोई हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। देन सुबह 8 बजे मैं आईसीयू के बाहर, जैसे डॉक्टर डेली मिलते थे, मैं जाके खड़ी हो गई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुला लिया कि पूजा आप अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले विनोद से बोला ओम साई राम, तो विनोद भी बोले ओम साई राम। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप इनको जानते हो? कह रहे हाँ, ये मेरी वाइफ है पूजा, और उनके बड़े भाई भी थे, तो ये मेरे भाई हैं बड़े, सुनील। तो डॉक्टर साहब इतने खुश, जो डॉक्टर साहब बोले देखो श्रद्धा और सबूरी का ये फल होता है। तो डॉक्टर साहब मतलब बाबा ही थे हमारे लिए, तो क्योंकि वो हमेशा मुझे हर बार ये बोलते थे पूजा आपको श्रद्धा सबूरी रखनी है, मेरे बेटे को भी श्रद्धा सबूरी रखनी है। लेकिन उस टाइम पे सब लोग, जो मेरे ग्रुप के लोग थे, मेरे मतलब फैमिली के मेंबर्स थे, सब लोग एकजुट होके खड़े रहते थे। 40 लोग डेली के मतलब हॉस्पिटल में बैठे रहते थे। मतलब कोई कोविड का टाइम था, मेन तो कोविड के टाइम में मतलब 40 लोगों का बैठना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पूजा एक जो इनके हस्बैंड और पूजा जो है वो कर्मों में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इनके घर में कोई भी खाली हाथ गया हो या कोई खाए बगैर गया हो। इनका भाव इतना अच्छा है, और जो मेरे को लगता है बाबा ने हमेशा कर्मों की बात करी है कि हमको अपने कर्मों के लिए हमेशा सतर्क रहना है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। और उन्होंने बाबा की टीचिंग्स को फॉलो किया। श्री साईं सच्चरित्र हमारे बाबा हैं, बाबा की टीचिंग्स ही हमारे बाबा हैं। और अगर कोई उसको फॉलो करता है, जैसे कि उन्होंने बोला श्रद्धा और सबूरी, बाबा के 2 मंत्र। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसको आंखों देखी है मेरा, कि कैसे इन्होंने हिम्मत रखी, बाबा में विश्वास रखा, और बाबा ने इसके विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, और उसका रिजल्ट उनके सामने आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि पूजा जी के चमत्कार, जो उन्होंने अनुभव शेयर किया कि बाबा कैन डू एनीथिंग, बाबा कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, कहीं से भी। बाबा ने बोला है ना कि जो भी मुझे श्रद्धा और सबूरी से पुकारेगा और मेरे को फॉलो करेगा और मेरी टीचिंग्स को फॉलो करेगा, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। हर तरह से बाबा उस भक्त के साथ है। और इसी श्रद्धा सबूरी के मंत्र के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं, और बाबा के चरण प्रणाम करते हुए ये आप लोगों के साथ साई गुणगान एपिसोड दूसरा आप लोगों के सामने लेके आपके साथ जल्दी प्रस्तुत होंगे, और एक नए भक्त के साथ जो कि अपने अनुभव के द्वारा हमें और बाबा के निकट और बाबा के करीब लेके जाएंगे। ओम साई राम। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? मुझे 100% पता है कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत अलग सी होप और आशा की किरण बाबा के प्रति देकर गया होगा, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि कैसे बाबा का प्रेम आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है, बड़ा चमत्कार कर सकता है। और अपना भी अनुभव शेयर करिए हम सबके साथ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। तो आगे लेते हैं हम आप सबसे, और इस वादे के साथ हम जल्दी से नेक्स्ट वीरवार आप सबके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए अनुभव के साथ साई गुणगान सफर पर। तब तक के लिए ओम साई राम। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई